नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति के उस चेहरे की जो अक्सर सुर्खियों में रहता है, कभी अपने बयानों की वजह से, कभी अपने तेवर की वजह से और कभी सत्ता के गलियारों में उठती हलचल की वजह से। नाम है सुनील कुमार सिंह। वही सुनील कुमार सिंह जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का मुंह भोला भाई कहा जाता है और जो राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या राजनीति में तेज आवाज होना गलत है? क्या सदन में तीखी बहस करना अपराध है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कुछ हो रहा है वो संसदीय मर्यादा की सीमा लांघ चुका है? आज की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि उस सोच की है जो सत्ता, सम्मान और संयम के बीच टकराव को जन्म देती है। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद अब सुनील कुमार सिंह पर फिर से सदन की मर्यादा तोड़ने का आरोप लगा। तो क्या उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या फिर कोई कानूनी लड़ाई शुरू होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजनीति में भाषा की मर्यादा अब भी मायने रखती? सुनील कुमार सिंह को अगर एक लाइन में समझना हो तो कहा जा सकता है कि लालू परिवार के सबसे नजदीकी सिपहसालारों में से एक है। राबड़ी देवी उन्हें राखी बांधती है, यानी राजनीतिक रिश्ता नहीं, पारिवारिक भावनात्मक रिश्ता भी जुड़ा है। आरजेडी की बिहार इकाई में वे कोषाध्यक्ष हैं। पार्टी संगठन में उनकी पकड़ बेहद मजबूत है। साल 2020 में उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया गया और तब से वे लगातार राजनीति मंच पर सक्रिय हैं। लेकिन राजनीति में नजदीकी रिश्ते जितना ताकत देते हैं उतना ही विरोध भी पैदा करते हैं। यही वजह है कि सुनील कुमार सिंह को लेकर पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह चर्चा होती रहती है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से उनके रिश्ते हमेशा सहज नहीं रहे। तेज प्रताप यादव ने हाल ही में उन्हें 5 जयचंदों में से एक कह दिया। अब राजनीति में जयचंद शब्द का मतलब सब समझते हैं, गद्दार, भीतरघाती, दुश्मन के साथ खड़ा आदमी। ये आरोप कोई छोटा नहीं था और सुनील कुमार सिंह ने भी चुप रहने का रास्ता नहीं चुना। जब तेज प्रताप यादव ने जयचंद कहा तो सुनील कुमार सिंह ने जवाब दिया, अगर कोई ढेला फेंकेगा तो जवाब में मैं बोल्डर फेंकूंगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये संकेत था कि अब पीछे हटने वाले नहीं है। इससे पहले भी तेज प्रताप यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह और जगदानंद सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं पर टिप्पणी की थी, लेकिन किसी ने खुलकर जवाब नहीं दिया। सुनील कुमार सिंह पहले ऐसे आरजेडी नेता बने जिन्होंने तेज प्रताप यादव को उसी आक्रामक भाषा में जवाब दिया, और वो भी राबड़ी देवी और लालू यादव के सामने रहते हुए। इसका असर ये हुआ कि पार्टी के कुछ और नेता भी बोलने का साहस करने लगे। मुकेश रोशन और शक्ति सिंह यादव जैसे नाम भी खुलकर सामने आए। यानी पार्टी के भीतर जो दबा हुआ असंतोष था वो धीरे धीरे सतह पर आने लगा। ये सिर्फ व्यक्तिगत विवाद नहीं था बल्कि आरजेडी के अंदर की खींचतान का आईना भी था। अब आते हैं उस घटना पर जिसने ताजा विवाद को जन्म दिया। बजट सत्र के दौरान विधान परिषद में सुनील कुमार सिंह और ग्रामीण कार्य अशोक चौधरी के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। वजह बनी राबड़ी देवी पर की गई एक टिप्पणी। सुनील कुमार सिंह मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राबड़ी देवी पर की गई टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। बात बहस से शुरू हुई लेकिन जल्द ही हंगामे में बदल गई। सदन के अंदर शब्दों की तलवारें चलने लगी, आवाज ऊंची होती गई और फिर हुआ जिसे संसदीय भाषा में मर्यादा का उल्लंघन कहा जाता है। ये पहली बार नहीं था कि जब सुनील कुमार सिंह पर सदन की गरिमा तोड़ने का आरोप लगा हो। इससे पहले भी वे अपनी भाषा और व्यवहार की वजह से विवादों में रह चुके हैं। चलते हैं थोड़ा पीछे। 13 फरवरी 2024 की तारीख को उस दिन बिहार विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। माहौल बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अचानक सुनील कुमार सिंह और एक अन्य सदस्य कारी साहेब ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। सुनील कुमार सिंह ने कहा, जो व्यक्ति आज तक एक भी मुखिया का चुनाव नहीं लड़ा वही बिहार का मुख्यमंत्री बना बैठा है। यही बात नहीं रुकी, उन्होंने मुख्यमंत्री को हेरफेर का विशेषज्ञ बताया और सांप की तरह हर साल केचुली उतारने वाला कहा। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री की शारीरिक मुद्रा की नकल की, मिमिक्री की और व्यंग्यात्मक अंदाज में टिप्पणी की। सदन में मुख्यमंत्री की नकल करना, उनके खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, ये सिर्फ राजनीतिक आलोचना नहीं थी, ये व्यक्तिगत अपमान के दायरे में चला गया। इस पर हंगामा मच गया। मामला आचार समिति यानी एथिक्स कमेटी तक पहुंचा। आचार समिति ने पूरे मामले की जांच की, सदन की कार्रवाई की वीडियो देखे गए, शब्दों और हाव भाव का विश्लेषण किया गया। जांच के बाद समिति ने साफ कहा कि आरोप सही है, सुनील कुमार सिंह ने संसदीय मर्यादा का उल्लंघन किया है। इसके बाद उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई।
सदन ने प्रस्ताव पारित किया कि और सुनील कुमार सिंह विधान परिषद से बाहर हुए। ये उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा झटका था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सुनील कुमार सिंह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ले गए। उन्होंने कहा कि सजा जरूरत से ज्यादा कठोर है। फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सुनील कुमार सिंह का आचरण गलत था, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन दी गई सजा उनकी गलती के मुकाबले ज्यादा है। कोर्ट ने माना कि वह पहले ही 7 महीने तक सदन से बाहर रह चुके हैं और इसे सजा के रूप में माना जाए। इस शर्त पर उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। लेकिन कोर्ट ने एक अहम चेतावनी भी दी, अगर भविष्य में वे फिर से सदन में दुर्व्यवहार करते हैं तो एथिक्स कमेटी और चेयरमैन को पूरा अधिकार होगा कि वे कार्रवाई करें। यानी ये आखिरी मौका था, एक तरह से राजनीतिक जीवन की अंतिम चेतावनी। अब 1 साल भी नहीं बीता, सुनील कुमार सिंह पर फिर सदन की मर्यादा तोड़ने का आरोप लग गया। अशोक चौधरी से भिड़न, तीखी भाषा, हंगामे की तस्वीर, सब कुछ फिर से चर्चा में है। अब सवाल उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद ये मामला और गंभीर हो जाएगा? क्या फिर से एथिक्स कमेटी सक्रिय होगी? क्या उनकी सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है? राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है। अगर ये साबित हुआ कि उन्होंने फिर से दुर्व्यवहार किया है तो मामला कानूनी मोड़ ले सकता है। ये पूरा विवाद सिर्फ सुनील कुमार सिंह तक सीमित नहीं है, ये उस राजनीतिक संस्कृति का सवाल है जिसमें बहस और बदजुबानी के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, सवाल पूछना जरूरी है, सरकार को घेरना जरूरी है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सदन को अखाड़ा बना दिया जाए? विधान परिषद और विधानसभा सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं है, वे जनता की उम्मीदों का मंच है। वहाँ बोले गए हर शब्द का असर समाज पर पड़ता है, और जब नेता मर्यादा तोड़ते हैं तो संदेश जाता है कि नियम सिर्फ कागज पर है। आज सुनील कुमार सिंह एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हर कदम पर नजर रखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी उनके सिर पर तलवार की तरह लटक रही है। उनके समर्थक कहते हैं कि वे बेबाक नेता हैं, सच बोलते हैं, किसी से डरते नहीं। उनके आलोचक कहते हैं कि वे भाषा की सीमा पार कर जाते हैं और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये मामला किस दिशा में जाता है। क्या ये सिर्फ एक और राजनीतिक विवाद बनकर रह जाएगा या फिर ये सुनील कुमार सिंह के करियर का निर्णायक मोड़ साबित होगा? एक बात तय है कि बिहार की राजनीति में ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस अगला अध्याय शुरू हुआ है। और राजनीति के इस रंगमंच पर जहाँ हर शब्द हथियार बन सकता है, वहाँ मर्यादा ही असली ताकत होती है। इसी सवाल के साथ आज की कहानी को यही विराम देते हैं। क्या राजनीति में जुबान की लगाम जरूरी है या फिर विवाद ही पहचान बन चुका है? आप क्या सोचते हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड के साथ बने रहें। नमस्कार।